आज का टॉपिक है हमारा व्हेन डिटर्मिनेंट कम ज़ीरो, और ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बहुत। इसमें आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। 3 इक्वेशंस दी हुई हैं और निकालना है इसको मैट्रिक्स मेथड से है। अब आपके पास ये 3 इक्वेशंस हैं, सेम वही प्रोसीजर जैसे कि हमने किया था। ए एक्स इक्वल टू बी लिखते हैं, एक्स यहीं रह जाता है, ए जब यहाँ पे जाके ट्रांसफ़र होता है तो ए नेगेटिव का -1 हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ए इनवर्स बी। और फिर आपको एक ए मैट्रिक्स बनाना है इन इक्वेशन से, जैसे कि आपको 1 -1 1 1 -1 1 2 1 -1 2 1 -1 -1 -2 2 -1 -2 2। बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी मैट्रिक्स के अंदर 3 2 1 3 2 1, और x इक्वल टू मैट्रिक्स में हो जाएगा एक्स वाई जेड, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। अब हम इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे जैसे कि मैंने आपको सिखाया हुआ है। रो से स्टार्ट करेंगे, पहला रो और पहले कॉलम को हाइड करते हैं। ये 4 एलिमेंट्स आपके बचते हैं, तो सबसे पहले 1 लेते हैं। 1 इंटू 2, बीच में माइनस का साइन, -2 इंटू -1। फिर हमेशा माइनस का साइन आता है, ये वाला माइनस का 1 आ जाएगा। पहला रो और ये वाले कॉलम को हाइड करते हैं। 2 इंटू 2, माइनस का साइन, -1 इंटू -1। फिर हमेशा प्लस का साइन आता है, ये वाला 1 लिखेंगे। पहले रो और लास्ट कॉलम को हाइड करेंगे। 2 इंटू -2, बीच में माइनस का साइन, -1 इंटू 1। और जब इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे हम, तो हमारा आंसर 0 आ गया। अब क्योंकि टॉपिक का नाम है व्हेन डिटर्मिनेंट कम 0 और हमारा डिटर्मिनेंट 0 आ गया है, तो कैसे करेंगे, जिसमें भी ये जो यहाँ पे जो z है ना, इस z को हम k मान लेंगे और k एक कांस्टेंट रहेगा। तो अब इन 3 इक्वेशन में से कोई भी आप 2 इक्वेशंस आप ले लेंगे। तो 2 इक्वेशंस मैंने ले ली, x माइनस वाई, z को मैंने k माना तो z की जगह यहाँ पे k आ गया इक्वल टू 3। और दूसरी इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस वाई, z को मैंने k माना तो z की जगह k लिख लिया इक्वल टू 2। अब क्योंकि k कांस्टेंट है तो इसको कांस्टेंट के पास मैं यहाँ पे भेज दूंगा। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस वाई इक्वल टू, जब ये k इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 3 माइनस के। 2x प्लस वाई, ये k जब इधर आ जाएगा तो प्लस का k बन जाएगा, और मेरी ये 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। अच्छा, अब जब 2 इक्वेशंस मेरी ये बन गई, तो अब इसमें मेरा a दोबारा से मैं एक मैट्रिक्स बनाऊंगा 1 -1 2 और 1, और b मेरा बन जाएगा 3 माइनस के और 2 प्लस के, और x मेरा हो जाएगा जो मेरे को x और y की वैल्यू निकालनी है। अब इसका मैं डिटर्मिनेंट बनाऊंगा 1 -1 2 और 1, ये डिटर्मिनेंट बन गया। और डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, 1 इंटू 1, बीच में माइनस का साइन, 2 इंटू -1। जब इसको सॉल्व करा तो मेरा आंसर आ गया 3। अब ये मेरा स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 मेरा निकलता है एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकलता है, जैसे मैंने यहाँ पे मार्क करा हुआ है, जो ये वाला जो उनसा होता है ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे तो दोनों 1 1 ही थे, तो जब इंटरचेंज होंगे तो आपस में 1 1 ही रहेंगे। और जो ये वाली जो उनसी होती है, इनके आपस में साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये -1 बन गया +1 और +2 बन गया -2। तो ये मेरा एडजॉइंट निकल गया। इसके बाद स्टेप 3 होता है ए इनवर्स। इसका फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू में एडजॉइंट ए। स्टेप 4 कैसे होगा कि जो मेरा डिटर्मिनेंट आया था, डिटर्मिनेंट मेरा कितना आया था 3, 1/3। एडजॉइंट मेरा कितना आया था 1 1 -2 1, और बी मेरा कितना था 3 माइनस के 2 प्लस के। अब आपको पता है कि जब मल्टीप्लाई होगा, 2 मैट्रिक्स के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, तो रो इंटू कॉलम। 1 को 3 माइनस के से मल्टीप्लाई करा, इस 1 को 2 प्लस के से मल्टीप्लाई करा। नेक्स्ट स्टेप में -2 को 3 माइनस के से मल्टीप्लाई करा, बीच में प्लस का साइन, 1 को 2 प्लस के से मल्टीप्लाई करा। 1 इंटू 3 माइनस के होगा तो 3 माइनस के ही रहेगा। 1 को 2 प्लस के से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 प्लस के ही रहेगा। -2 को 3 से मल्टीप्लाई करा -6, -2 को माइनस के से मल्टीप्लाई करा +2 के। 1 को 2 प्लस के से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 प्लस के ही रहेगा। के पॉजिटिव और के नेगेटिव माइनस हो गया, और यहाँ पे -6 + 2 -4 और 2k + के 3k। तो मेरा ये वैल्यू आ गई। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकलेगी, x की वैल्यू हो जाएगी बेटा 5/3, y की वैल्यू हो जाएगी -4 + 3k/3, और z को तो मैंने k माना ही था, तो z की वैल्यू हो जाएगी k। तो ये आपका क्वेश्चन था। जब आपका डिटर्मिनेंट 0 आता है तो आपको k लेट करके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगली क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।